शिमला में बढ़ती गर्मी ने व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ती गर्मी और तेजी से पिघलती बर्फ ने शिमला के व्यापारियों की टेंशन बढ़ा दी है। कम बर्फबारी और समय से पहले बर्फ पिघलने से पर्यटन को बड़ा झटका लग सकता है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लड़कियों को स्कीइंग करने की ट्रेनिंग दी गई। खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित इस प्रोग्राम में फिलहाल 60 लड़कियां शामिल हैं। दाऊद की डी कंपनी के खिलाफ NIA एक्शन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों की तफ्तीश के लिए NIA की 5 सदस्यों की टीम दुबई भेजी गई है। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही, आसपास भीड़ न होने की वजह से किसी को चोट नहीं आई। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों का दावा है कि दोनों संदिग्ध आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे। संदिग्धों में एक तमिलनाडु और दूसरा महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को लाल किले के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्ध कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। एक तमिलनाडु और एक महाराष्ट्र का रहने वाला, ये दोनों संदिग्ध पकड़ लिए गए हैं। बिहार में आज बीजेपी बनाम विपक्षी एकता की जंग देखने को मिली। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी चंपारण के लौरिया में जनसभा करने के लिए पहुंचे, तो दूसरी तरफ गठबंधन के नेताओं ने पूर्णिया में विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रैली में नीतीश कुमार एक बार फिर देश भर में विपक्षी एकता की वकालत करते नजर आए और बीजेपी को 100 से कम सीटों पर समेटने का दावा किया। तो यहाँ तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। एक तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी को 100 पर रोकने का दावा किया, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा में बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। अमित शाह ने नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के ऐलान पर भी तंज कसा। अमित शाह आरजेडी विधायकों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश को तेजस्वी के सीएम बनाने की तारीख बता देनी चाहिए, ताकि मालूम चल सके कि बिहार में पूरा जंगल राज कब आएगा। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बता। मैं नीतीश जी को कहता हूं, आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज आधा तो आ ही रहा है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार पर पीएम बनने की चाहत में विमान खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहाँ जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं। एक तरफ अमित शाह ने महागठबंधन के नेताओं को अपने निशाने पर रखा, तो दूसरी तरफ पूर्णिया में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर जमकर आरोपों के तीर चलाए और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सरकारी संपत्ति बेचने के आरोप मढ़ दिए। तेजस्वी ने एक सांस में केंद्र सरकार पर पोर्ट से लेकर LIC तक बेचने के आरोप लगा दिए। रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, LIC बेच दिया। अब बताओ अब कहां जाएगा देश का लोग? महागठबंधन की सभा को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और लालू ने लोगों से 2015 के नतीजों को फिर से दोहराने की अपील की। बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 और 25 में। एयर इंडिया को खरीदने के साथ ही टाटा समूह का रंग रूप बदलने में जुटा है और अब एयर इंडिया की उड़ान को नए पंख मिलने वाले हैं।
जिसके लिए एयर इंडिया ने इस साल 5100 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया 900 पायलट और 4200 कैबिन क्रू मेंबर्स की भर्ती करने वाला है। एयर इंडिया ने बताया कि बीते वर्ष 2022 में भी उसने पायलट और कैबिन क्रू में 1900 लोगों की भर्ती की है। एयर इंडिया को खरीदने के बाद से टाटा समूह लगातार इसके विस्तार में जुटा हुआ है। कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया ने अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर को देते हुए 470 विमानों की खरीदारी का ऐलान किया था। इन 470 विमानों में 250 एयरबस और 220 बोइंग कंपनी से खरीदे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में पॉर्क्यूपाइन यानी कि शाही नाम के जानवर का जोड़ा शिकारी तेंदुए से भिड़ गया। जिस वक्त इस जोड़े और तेंदुए का आमना सामना हुआ, उस वक्त शाही के 2 बच्चे भी साथ थे, जो अपने माता पिता के साथ सड़क से गुजर रहे थे। तभी तेंदुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तेंदुए की नजर शाही जोड़े के दोनों बच्चों पर थी। ये देख शाही जोड़े ने अपने बच्चों को आगे पीछे से घेर लिया ताकि वो तेंदुए की पकड़ में ना आ सकें। साथ ही दोनों मिलकर तेंदुए को सड़क के किनारे की ओर धकेलने लगे, लेकिन तेंदुआ भी चालाक निकला और मौका देख दोनों छोटे बच्चों पर पंजा मारने लगा। दोनों बच्चे भी अपनी जान को खतरे में देख माता पिता से चिपके हुए थे। कभी तेंदुआ आगे बढ़ता तो कभी शाही जोड़ा उसे धक्का दे देता। काफी देर तक सड़क पर तेंदुए और शाही जोड़े के बीच जोर आजमाइश चलती रही। ना तो तेंदुआ हाथ आया शिकार छोड़ने के मूड में था और ना ही शाही जोड़ा हार मानने के लिए तैयार था, क्योंकि उनके दोनों बच्चों की जान खतरे में थी। थोड़ी देर बाद तेंदुआ सड़क पर झपट्टा मारने वाले पोज में बैठ गया और मौका देख तेजी से शाही के बच्चों की ओर झपटा, लेकिन शाही जोड़ा भी सतर्क था। उन्होंने तुरंत बच्चों को पीछे धकेल दिया। इसके बाद तेंदुआ उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, लेकिन शाही जोड़ा उसे खदेड़ने में जुटा रहा। तेंदुआ समझ गया कि यह शिकार आसान नहीं। आखिर में थक हार कर वो वहां से वापस जंगल की ओर मुड़ गया। आपको बता दें, शाही एक जंगली जानवर है जिसके शरीर पर हजारों नुकीले कांटे होते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े जंगली जानवरों के लिए भी उनका शिकार कर पाना मुश्किल होता है। पंजाब में वारिस पंजाब दे नाम के संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खालिस्तान वाले बयान और हंगामे पर सियासत तेज हो गई। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमृतपाल के बहाने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और इस पूरी घटना पर दोनों ही पार्टियों की खामोशी पर सवाल उठाए। माने खैर खामोशी बीजेपी की है, ये समझ में नहीं आ रहा उनको क्या चल रहा है वहां पर। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने अमृतपाल का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और उन्हें छोटा रिचार्ज बताते हुए पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना। पूरा विवाद अमृतपाल सिंह के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उसने कहा था कि खालिस्तान की बात कभी खत्म नहीं हो सकती। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी लवप्रीत तूफान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमृतपाल के समर्थकों ने अजनाला में पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और हालात ऐसे बन गए कि शुक्रवार को पुलिस को तूफान को रिहा करना पड़ा। इस घटना के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हालांकि मुंबई पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सारे सवालों को खारिज करते हुए दावा किया कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है। भगवंत मान ने अमृतपाल या लवप्रीत पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सूबे में भाईचारे की दलील देते हुए मामले को ठंडा करने की कोशिश की। और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है।